मूवी की शुरुआत नोबिता और उसके दोस्तों से होती है जो डायनासोर के साथ खेल रहे थे। तभी नोबिता के पीछे टीरेक्स आ जाता है, जिसे देखकर नोबिता जोर जोर से डोरेमोन चिल्लाता है और वो भागने लगता है और एक दीवार से टकरा जाता है, जिसे देखकर जियान और बाकी सब हंसने लगते हैं क्योंकि ये एक थीम पार्क है। जिसके बाद वो लोग फॉसिल ढूंढने लगते हैं जहाँ जियान को पत्थर में फॉसिल मिलता है। फिर एक रिसर्चर जापान के डायनासोर के बारे में भी बताता है। तभी नोबिता वहाँ एक पत्थर लेकर आता है जो कि उसके हिसाब से फॉसिल था, लेकिन वो बस एक मामूली पत्थर निकलता है, इसलिए फिर से सब उसका मजाक उड़ाते हैं। ये देखकर नोबिता बोलता है कि वो असली डायनासोर ढूंढ कर लाएगा। उसकी ऐसी बातें सुनकर आसपास के सभी लोगों के कान खड़े हो जाते हैं और वो सब हंसने लगते हैं, जिस पर नोबिता शर्त लगाते हुए बोलता है कि अगर वो डायनासोर नहीं ढूंढ पाया तो अपनी आँख से पीनट्स खाएगा। ना बोलकर वो गुस्से में वहाँ से जाने लगता है। तभी थोड़ी दूर उसका पैर एक पत्थर से टकराता है और वो गिर जाता है। जैसे ही उसका ध्यान पत्थर पर जाता है तो तुरंत उठकर डोरेमोन चिल्लाता हुआ अपने घर की तरफ भागने लगता है। अगले सीन में हम डोरेमोन को जोर जोर से हंसते हुए देखते हैं क्योंकि नोबिता बोलता है कि वो पत्थर डायनासोर का अंडा है, जिस पर नोबिता डोरेमोन से टाइपर चिप मांगता है ताकि वो कंफर्म कर सके कि ये डायनासोर का अंडा है या नहीं। पहले तो डोरेमोन मना करता है, लेकिन आखिर में नोबिता उसे मना लेता है और वो दोनों उस पत्थर को टाइपर चिप में बंद करके शाम तक के ऐसे ही छोड़ देते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। फिर रात में सोते वक्त नोबिता उसे अपने साथ रख लेता है और सुबह जब उठता है तो टाइपर चिप में हलचल होने लगती है। ये देख नोबिता खुशी से डोरेमोन को उठाता है और डरते हुए टाइपर चिप को खोलता है, जिसके अंदर सच में एक अंडा होता है जो तुरंत टूटने लगता है, जिसके अंदर से एक गुलाबी कलर का डायनासोर निकलता है, जिसे देख वो काफी खुश हो जाते हैं। तभी नोबिता की नजर अंडे पर पड़ती है जिसमें एक और पीले कलर का डायनासोर था, जिसे देखकर नोबिता खुशी से उसे हाथ में उठा लेता है, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आता कि ये कौन सी नस्ल के डायनासोर है। इसलिए डोरेमोन एनसाइक्लोपीडिया में ढूंढने लगता है, लेकिन उन डायनासोर के बारे में उन्हें कुछ भी नहीं पता चलता। ये सुनते ही नोबिता खुश होकर डायनासोर का नाम अपने नाम पर नोबियोसोरस रखता है और वो उनके नाम क्यू और म्यू रखता है। फिर वो दोनों डिसाइड करते हैं कि जब तक ये बड़े नहीं हो जाते तब तक इन्हें अपने पास ही रखेंगे। अगले सीन में हम नोबिता को क्यू और म्यू को खाना खिलाते देखते हैं, जहाँ म्यू तो सब बहुत खुशी से खाती है पर क्यू कुछ भी नहीं खा रहा होता है। तब नोबिता उसे अलग अलग चीजें खिलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं खाता, जिस वजह से नोबिता उदास होकर लेट जाता है। इस पर डोरेमोन उसे बताता है कि तुम्हें डायनासोर को पालने से पहले उनके बारे में पूरी जानकारी हासिल करनी चाहिए। नोबिता अगले दिन डायनासोर के बारे में पढ़ता है, लेकिन जब उसे कुछ समझ नहीं आता तो वो रिसर्चर के पास जाकर पूछता है कि उड़ने वाले डायनासोर क्या खाते हैं, जिस पर रिसर्चर मछलियाँ बताता है। इसलिए रात में नोबिता क्यू को मछली खिलाकर देखता है, जिसे क्यू बहुत प्यार से खा लेता है। ये देख नोबिता बहुत खुश हो जाता है, लेकिन उसी रात क्यू की तबीयत खराब हो जाती है। ये देख नोबिता बहुत परेशान होता है। तभी डोरेमोन उसे गैजेट की मदद से दवाई देता है, जिसके बाद नोबिता क्यू को बॉक्स में ना सुलाकर अपने साथ सुलाता है। फिर जब वो अगली सुबह उठता है तो वो देखता है कि क्यू बहुत सही हो गया है। अगले दिन हम नोबिता को उसके स्कूल में जिम क्लास में समरसॉल्ट करते देखते हैं, जिसमें वो बुरी तरह फेल हो जाता है। स्कूल के बाद नोबिता भागता हुआ घर पहुंचता है, जहां वो म्यू को उड़ते हुए देखता है। जब क्यू ऐसा करने की कोशिश करता है तो गिर जाता है। तब नोबिता को लगता है कि वो थोड़ा देर से उड़ना शुरू करेगा, लेकिन अब वो उन दोनों को रूम में नहीं रख सकते थे। इसलिए डोरेमोन थर्ड डायमेंशनल मॉडल सेट निकालता है, जिसे वो अपने हिसाब से छोटा या बड़ा कर सकते थे। फिर डोरेमोन और नोबिता मिलकर उसमें 3D मिनिएचर कैमरा की मदद से पहाड़, नदी, झरने और जरूरत की चीजें लगाते हैं ताकि क्यू और म्यू सही से रह सके। ऐसे ही बहुत दिन बीत जाते हैं और धीरे धीरे क्यू और म्यू काफी बड़े लगने लगते हैं। कुछ और दिन बाद हम नोबिता को पार्क में समरसॉल्ट करते देखते हैं। फिर इस बार भी वो फेल हो जाता है। तभी वहाँ जियान और सुनियो आकर बोलते हैं कि वो आज उसके घर डायनासोर देखने आएंगे। उसके पास डायनासोर नहीं हुआ तो उसे आग से पीनट्स खाने पड़ेंगे। जिसके बाद नोबिता घर जाते वक्त एक पार्क को देखकर उसका 3D मॉडल बनाता है और घर पहुंचकर उसे मॉडल सेट में लगा देता है। फिर वो क्यू को स्लाइड की मदद से उड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन वो इस बार भी फेल हो जाता है। तभी नोबिता और डोरेमोन नोटिस करते हैं कि म्यू की पूंछ क्यू की पूंछ से बड़ी है और साथ ही उनमें हाइट का भी अंतर है। जब वो बाहर जाते हैं तो थोड़ी ही देर में वहाँ जियान, सुनियो और शिजुका आ जाते हैं। अब जब वो असली डायनासोर को देखते हैं तो डर के मारे चिल्लाने लगते हैं, इसलिए नोबिता की मॉम भी ऊपर आने लगती है। ये देख डोरेमोन स्पेस मूविंग क्रायन की मदद से जल्दी से एक सर्कल छत पर बनाता है और दूसरे सर्कल में डायनासोर को घेरता है और सही टाइम पर डायनासोर टेलीपोर्ट होकर छत पर पहुंच जाते हैं और नोबिता की मॉम वहाँ से छानबीन करके चली जाती है। तभी वो उनके घर के बाहर लोगों की भीड़ नोटिस करते हैं जो डायनासोर को देख रहे थे। ये देखते ही डोरेमोन जल्दी से उन्हें नीचे लाता है। अगले सीन में हम उन सबको मॉडल सेट में देखते हैं, जहाँ आज के इंसिडेंट की वजह से नोबिता को एहसास होता है कि अब इससे आगे वो क्यू और म्यू को अपने साथ नहीं रख सकते हैं। इसीलिए डोरेमोन
66 मिलियन ईयर्स पहले के टाइम में जाने लगते हैं, जहाँ रास्ते में टाइम मशीन हिलने लगती है। पर कुछ ही समय में सब ठीक हो जाता है। जब वो लोग 66 मिलियन ईयर्स पीछे आ जाते हैं तो डोरेमोन सबको उतारने से पहले एक्सपेडिशन सूट देता है, क्योंकि उस समय का ऑक्सीजन लेवल और टेम्परेचर डायनासोर के हिसाब से था, जिसे पहनने के बाद वो सब बाहर आ जाते हैं, जहाँ बहुत बड़ा जंगल था। ये देख नोबिता क्यू और म्यू को मॉडल सेट से बाहर निकालकर मॉडल सेट बैग में रख लेता है। अब डोरेमोन सबको मल्टीफंक्शन स्कार्फ देता है और सब क्यू और म्यू की फैमिली को ढूंढना स्टार्ट करते हैं, जहाँ वो रास्ते में स्टेगोसॉरस को देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो 100 मिलियन साल पहले खत्म हो चुके थे। ये सुनकर नोबिता को याद आता है कि जब टाइम मशीन हिल रही थी तो उसका हाथ सेंसर पर पड़ गया था, शायद इसी वजह से वो लोग जुरासिक पीरियड में आ गए हैं। ये सुनकर जियान काफी गुस्सा होता है कि तभी वहाँ एक टीरेक्स आ जाता है और उनके पीछे पड़ जाता है, जिसकी वजह से वो टाइम मशीन की तरफ भागने लगते हैं। नोबिता और क्यू बहुत पीछे थे और एक नदी क्रॉस करते वक्त नोबिता से मॉडल सेट वहीं गिर जाता है, लेकिन वो उसको वहीं छोड़कर क्यू के साथ भागता हुआ किसी तरह टाइम मशीन में पहुंच जाता है और वो लोग 66 मिलियन ईयर पहले पहुंचकर बैम्बू कॉप्टर की मदद से उड़ते हुए फिर से काम चालू करते हैं। पर काफी देर के बाद भी जब उन्हें कुछ नहीं मिलता तो डोरेमोन अपने गैजेट की मदद से क्यू जैसे डायनासोर के फुटप्रिंट्स लाइट अप करता है और सब उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी सीन कट होकर एक लैब में आता है, जहाँ से एक बंदर उन सब पर नजर रख रहा था और साथ ही वो एक औरत को पूरी इंफॉर्मेशन दे रहा था। दूसरी तरफ वो जब आगे बढ़ रहे थे तभी क्यू को अजीब लगने लगता है और जब नोबिता पीछे देखता है उनकी तरफ काफी सारे पेट्रोसोरस आ रहे थे। ये देखकर वो सब बहुत डर जाते हैं, लेकिन पेट्रोसोरस उन्हें बिना कुछ किए आगे बढ़ने लगते हैं। इसलिए डोरेमोन जल्दी से सबको नीचे उतरने को बोलता है। तभी नोबिता आसमान में लगभग 10 गुना बड़े पेट्रोसोरस को देखता है और जब वो लोग नीचे उतरते हैं तो वहाँ फुटप्रिंट चमक रहे थे। तभी वहाँ अचानक से टायरानोसोरस आकर हमला कर देता है और सब फिर से भागने लगते हैं। तभी डोरेमोन अपने गैजेट विद पार्टनर चॉकलेट का इस्तेमाल करने का ट्राई करता है, लेकिन उसकी चॉकलेट रकून खा लेता है, जिससे जियान उससे वो चॉकलेट मांगकर टायरानोसोरस के मुंह में फेंक देता है। तभी उसके टायरानोसोरस जैसे पूंछ और दांत निकल आते हैं, जिसके बाद सब एक एक चॉकलेट लेकर ढूंढने निकलते हैं। तब सुनियो ट्राइसोरोसॉर्क्स को अपना सोलमेट बनाता है, फिर शिजुका म्यू को और नोबिता क्यू को, जिसके बाद शिजुका और म्यू तो उड़ सकते थे, पर नोबिता की भी छोटी पूंछ थी, इसलिए वो भी क्यू की तरह गिर जाता है। फिर थोड़ी देर बाद वो मजे करते हुए आगे बढ़ने लगते हैं, पर कुछ समय के बाद एक रिवर के पास जाकर फुटप्रिंट गायब हो जाते हैं। इसलिए जियान बोलता है कि हमें अलग होकर ढूंढना होगा, इसलिए उन्हें डोरेमोन 2 चॉकलेट और दे देता है। फिर दोनों गिर और टॉप के साथ आगे जाते हैं, जहाँ रास्ते में आगे उन्हें डायनासोर्स की हड्डियाँ मिलती है। वहीं हम सब उस बंदर को देखते हैं जो एक चमगादड़ बनकर गुफा में जाने लगता है, जिसे जियान और सुनियो भी देख लेते हैं और वो गिर और टॉप को बाहर छोड़कर अकेले ही अंदर चले जाते हैं, जहाँ उन्हें पता चलता है कि अंदर 3D स्पेस है और वहाँ बहुत सारे डायनासोर्स को रखा हुआ है। तभी उनके पीछे 2 डायनासोर्स पड़ जाते हैं, जिनसे बचने के लिए वो भागते हैं पर वो पकड़े जाते हैं। तभी वो बंदर आकर इंसान बन जाता है और उन दोनों को शूट करके बेहोश कर देता है। दूसरी तरफ नोबिता, डोरेमोन और शिजुका जो अपने काम पर लगे थे, तभी वहाँ एक बहुत बड़ा पेट्रोसोरस आकर हमला कर देता है, जिससे बचकर वो सब तो उड़ जाते हैं, लेकिन क्यू वहीं फंस जाता है। पर एक बार वो जान बचाने के लिए खाई में कूद जाता है, जहाँ वो कुछ समय तक उड़ता है पर अचानक से गिरने लगता है, जिसे देख नोबिता उसकी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन वजन ज्यादा होने की वजह से वो दोनों नदी में गिर जाते हैं और बहने लगते हैं, जहाँ एक प्लाजो उनकी मदद करता है। तब हम एक सबमरीन में सुनियो और जियान को देखते हैं, जो जेल में बंद थे और बाहर खतरनाक डायनासोर थे, इसलिए जियान चॉकलेट यूज करने की सोचता है और सीन कट होकर नोबिता और क्यू पर आता है, जो रिवर के किनारे थे। जब वो लोग आगे जाते हैं तो ऊपर उनके पास डोरेमोन, शिजुका और म्यू भी मैप में नोबिता को ढूंढते हुए आ जाते हैं, जिसके बाद वो बातें करते हुए आगे बढ़ ही रहे थे कि क्यों भागता हुआ एक टनल में चला जाता है, पर नोबिता नोटिस करता है कि क्यों पीछे ही है। ये देखकर वो भी भागकर टनल के दूसरी तरफ जाता है, जहाँ उन्हें क्यू और म्यू जैसे बहुत सारे डायनासोर्स उड़ते दिखते हैं। म्यू उन्हें देखते ही उनके साथ ग्लाइड करते हुए घुल मिल जाती है, लेकिन क्यू को उड़ना नहीं आता था, इसलिए वो धीरे धीरे सबके पास बढ़ने लगते हैं। तो उस साइड पर खड़ा लीडर उस पर अटैक कर देता है। तब नोबिता समझ जाता है कि क्यू उड़ नहीं सकती, इसलिए झुंड में उसे शामिल नहीं किया जा रहा है। तभी सीन जियान और सुनियो पर आता है, जो छुपकर उस आदमी की बातें सुन रहे थे, जहाँ वो औरत बोलती है कि अगर ये वही दिन है तो हमें 2 घंटे में यहाँ से निकलना होगा और साथ ही उन बच्चों को भी भागना होगा, पर वो हमारी बात नहीं मानेंगे तो वो मर जाएंगे। ये सुनकर जियान और सुनियो परेशान हो जाते हैं। अब जिन वहाँ से चमगादड़ बनकर जाने लगता है और मौका देखकर जियान और सुनियो उसके रूम में जासूसी करने लगते हैं, जहाँ उन्हें उस आइलैंड का मैप दिखता है।
जिस पर वो डायनासोर रहते थे, जिसे देख वो बहुत हैरान हो जाते हैं। अगले सीन में हम नोबिता को क्यू को प्रैक्टिस करवाते देखते हैं ताकि वो उड़ना सीख सके और झुंड में शामिल हो सके। सीखते सीखते क्यू को काफी चोट लगती है और वो गिर जाता है, जिस पर नोबिता उसे फिर से खड़े होने को बोलता है, लेकिन क्यू गुस्सा होकर नोबिता को स्क्रैच करके भाग जाता है। इसीलिए नोबिता भी गुस्से में भाग जाता है। अगले सीन में हम शिजुका को नोबिता को समझाते हुए देखते हैं ताकि वो फिर से क्यू के पास जाए और उसमें शिजुका कामयाब भी हो जाती है और नोबिता भागता हुआ क्यू के पास जाता है जो प्रैक्टिस कर रहा था। तब नोबिता उसे कुछ नहीं बोलता और पास में एक पेड़ की मदद से समरसॉल्ट करने लगता है, जिसमें वो भी बहुत बार गिरता है, पर उसे देखकर क्यू को मोटिवेशन मिलता है और वो फिर से प्रैक्टिस करने लगता है। वो दोनों बहुत बार गिरते हैं और आखिरी में थक कर वो लेट जाते हैं। तब नोबिता क्यू को बताता है कि वो उसे बहुत प्यार करता है। फिर वो दोनों वादा करते हैं कि वो अपने अपने चैलेंज को कंप्लीट करेंगे और तभी वहाँ बहुत सारे टूटते तारे आने लगते हैं और जमीन हिलने लगती है। तभी नोबिता के पास डोरेमोन, शिजुका, जियान और सुनियो भी आ जाते हैं। तब डोरेमोन बताता है ये अर्थ क्यू का आखिरी दिन है क्योंकि 66 मिलियन ईयर पहले डायनासोर खत्म हो गए थे। ये सुनकर नोबिता क्यू और म्यू की मदद करने को बोलता है, जिस पर डोरेमोन बताता है कि वो हिस्ट्री चेंज नहीं कर सकता। ये सुनकर नोबिता गुस्से में जबरदस्ती डोरेमोन की पॉकेट से रिजर्व क्लॉक निकालकर जैसे ही यूज करने लगता है, तभी वहाँ टाइम पेट्रोल आ जाती है और हमें पता चलता है कि जिल और नतालिया पुलिस ऑफिसर है जो नजर रखते हैं ताकि हिस्ट्री से छेड़छाड़ ना हो। लेकिन फिर भी नोबिता नहीं मानता, इसलिए टाइम पेट्रोल से बांध देती है। नोबिता को बंधा दे क्यों तुरंत ऑफिसर्स पर हमला कर देता है। जैसे ही जिल ये देखता है तो वो नतालिया को बोलता है कि हमें इन्हें एक मौका देना चाहिए क्योंकि ये बस डायनासोर को बचाना चाहते हैं। इसलिए जिल की वजह से टाइम पेट्रोल वहाँ से चली जाती है। तब जियान और सुनियो सबको वहाँ की चीजें दिखाते हुए बताते हैं कि ये वही मॉडल सेट है जो नोबिता से 100 मिलियन साल पहले पानी में गिर गया था और नेचर की वजह से ये बड़ा छोटा होता गया और ऐसा बन गया। ये देख डोरेमोन बताता है कि फिर तो हमें इस जगह का टेम्परेचर वेदर रिमोट की मदद से कंट्रोल कर सकते हैं, इसलिए हमें डायनासोर को इसके अंदर लाना होगा। तभी डोरेमोन पॉकेट से स्पेस मूविंग क्रायन निकालता है और एक क्रायन शिजुका को देकर बहुत बड़ा सर्कल बनाने को बोलता है और जियान और सुनियो को उसमें डायनासोर लाने को बोलता है। उसके बाद सब काम पर लग जाते हैं। डोरेमोन दूसरे क्रेयन की मदद से मॉडल सेट को कवर कर रहा था, तभी बड़ा वाला पेट्रोसोरस उन सब पर हमला कर देता है, जिस वजह से डोरेमोन क्रेयन नोबिता को देकर एयर गन की मदद से पेट्रोसोरस पर हमला करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ जियान और सुनियो की मदद करने के लिए गिर और टॉप आ जाते हैं। तभी हम डोरेमोन को देखते हैं जिसके हमले का पेट्रोसोरस पर कोई असर नहीं हो रहा था, इसलिए वो स्मॉल लाइट निकालने की कोशिश करता है। इस बीच पेट्रोसोरस का पांव उस पर लगता है और वो नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। पेट्रोसोरस नोबिता के पीछे पड़ जाता है और उसे बचते बचते नोबिता का बैम्बू कैप्टन नीचे गिर जाता है, लेकिन वो पेट्रोसोरस का पंख पकड़कर लटक जाता है, लेकिन धीरे धीरे उसकी पकड़ छूटने लगती है। ये देख क्यों नोबिता को बचाने के लिए उड़ने की कोशिश करता है और वो अपने मन में नोबिता के साथ बिताए पर सोचने लगता है और पूरी हिम्मत करके जंप लगा देता है, लेकिन इस बार भी वो गिरने लगता है। जैसे ही वो जमीन से टकराने वाला था वैसे ही अपने विंग फ्लैप करता है और किसी तरह उड़ता हुआ नोबिता को गिरने से बचा लेता है। उसे देख पेट्रोसोरस फिर से उनके पीछे पड़ जाता है। तभी डोरेमोन भी उड़ जाता है, जिसे देख नोबिता क्यू को उस तरफ चलने को बोलता है। जैसे ही पेट्रोसोरस उनके पीछे होने के कारण डोरेमोन के पास पहुंचता है तो डोरेमोन उसे स्मॉल लाइट से काफी छोटा कर देता है और वो क्रायन को बड़ा करके नोबिता से सर्कल कंप्लीट करने को बोलता है। वहीं दूसरी तरफ जियान, सुनियो और शिजुका ने सारा काम कंप्लीट कर लिया था, जिसके बाद जैसे तैसे करके जल्दी से नोबिता और क्यू मिलकर सर्कल कंप्लीट कर लेते हैं और बिल्कुल सही टाइम पर सभी डायनासोर्स मॉडल सेट के अंदर पहुंच जाते हैं। जिसके बाद क्यू को भी झुंड में शामिल कर लिया जाता है और जिल बताता है कि डायनासोर्स मरे नहीं है बल्कि ये इवोल्यूशन है जिसमें उन्हें सर्वाइवल के लिए ग्लैड छोड़कर फ्लैप करना सीख लिया है और वो धीरे धीरे बर्ड्स बन गए। उसके बाद लास्ट में नोबिता और बाकी सब डायनासोर्स को बाय बोलकर चले जाते हैं, जिसके कुछ टाइम बाद हम नोबिता को समरसॉल्ट करते देखते हैं और थोड़ी प्रैक्टिस करने के बाद वो भी समरसॉल्ट कर लेता है और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आप इस मूवी को डाउनलोड करके देखना चाहते हैं तो मैं आपको इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। थैंक